हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेड एग्जाम में। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज का। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, यूपीएससी का आज पेपर हुआ है 12 और 11/2021 का। तो शिफ्ट वाइज पेपर हुआ है, तो उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया हूँ, 10-12 बच्चों से बात किया हूँ, फिर और भी कुछ बच्चों से मैंने बात किया है। कुछ बच्चों ने मेरे व्हाट्सअप में मैसेज भी किया है कि ये क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको ला कर देता हूँ और मैं बताऊँगा कहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको कल का एग्जाम किसी का हो तो मैं बताऊँगा कि कैसे पेपर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं जानकारी दूंगा। और बिग अपडेट क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती के लेकर आया है बहुत बड़ी अपडेट। 29,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती के पद खाली हुए हैं और उन पर भर्ती बहुत जल्द कराने जाने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है, मैं बताता हूँ। और न्यू पैटर्न अब क्या होगा, परीक्षा पहले लिखित होता था, अब क्या होगा, बहुत सारे न्यूज़ आए निकल के। तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है, मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, उसका आज जो पेपर हुआ है उसका देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया था। ये आपका आप देख सकते हैं, कहीं भी इसका ही जिक्र चल रहा है। देखिए, थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो ठीक है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, बैंकॉक है, बैंकॉक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट क्वेश्चन को नोट करते हैं। बहुत सारे न्यूज़ है। अकबरनामा किसने लिखा था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार क्या है, तो ये इसको भी बताना। देखिए, आपको पढ़ना क्या है, राजधानी से, यानी राजधानी से आपसे एक क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेवल पे राजधानी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कंपलसरी है। आप राजधानियों देख लें, बहुत सारे देशों को, मतलब जो जो मुख्य मुख्य देश हैं उनका आप देख लें। अकबरनामा लेखक, यानी अकबर की जीवनी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, यानी हिस्ट्री में चले जाइए। देखिए, वहाँ चला गया है। फिर राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार, इसमें आपका राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार पूछा है, तो हो सकता है आपका नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ ले कि राज्यपाल का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो आप उसको देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर झंडा समितियां हैं 14, ठीक है, 13 समितियां हैं, उसमें एक और बढ़ा था झंडा समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे कुछ करके हैं। तो आप समितियों को भी देख लें, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए कल का परसों का मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड। तो ये भी आप पढ़ लीजिए। फिर है टोक्यो ओलंपिक एकल सवाल, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहाँ हुआ था टोक्यो ओलंपिक, जापान में हुआ था, ठीक है, उसमें और किसको क्या मिला था, कौन सा स्वर्ण पदक मिला था, ये सारी जानकारी आप वहाँ से इकट्ठा कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। पहले मध्य प्रदेश वाला बात आया था, यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी आप चीज़ें नोट कर लीजिए। आयकर से जुड़ा सवाल और 7 से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। केएस पुड्डुस्वामी केस किसके बीच हुआ था, ये आप नोट कर लीजिएगा। नवजोत सिंह जौहर केस, ये भी नोट कर लीजिएगा। केशवानंद भारती केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केरल से संबंधित पढ़ लिया। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, इसको भी आप विटामिन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये भी आप कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और भी क्वेश्चन है क्या क्या। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिर होते हैं, ये आपसे पूछ लिया गया। अब आपसे पूछ देगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडो निपसद ऐसे कुछ करके है, तो आप उसको देख लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मेनका गांधी और केशवानंद भारती केस। अब देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि आप क्रिकेट में से को बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टोक्यो से पूछ दिया तो आप क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेनका गांधी और केशवानंद भारती केस किसके बीच हुआ है, उसको झंडा समिति के अध्यक्ष। आर्टिकल 15, 80 और 15, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं आपके 12 से लेकर 36 तक, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थाईलैंड की राजधानी अभी मैं बताया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 सिद्ध के संबंध में आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। प्रथम भाषा आयोग दीपशिखा मधुशाला किसकी रचना है, रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी जानकारी आपको कैसा लगा, और भी मैं जानकारी देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने अभी बताया था। अब चलिए हम बात कर लेते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश भर्ती की लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 पदों पर जल्द भर्ती करने का निर्देश जारी किया। जीडीपी ने मुख्यालय में प्रस्ताव भेज दिया है और बहुत जल्द भर्ती इस पर
होने वाले हैं। तो 25,000 भर्ती यहाँ पे है, प्लस मैंने अभी कुछ देर पहले एक और न्यूज़ देखा था, उसमें अभी दिखा रहा था कम से कम 29,000 पद खाली हैं। ठीक है, 29,000 पद खाली हैं, जिसमें से 25,000 पद भरे जाएंगे। हो सकता है 4,000 रखे जाएँ रिजर्व कोटा में या जो कुछ भी हो। तो ये सारी न्यूज़ है। और देखिए कैसे पेपर होगा, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। देखिए अब इस बार पेपर अब कैसे होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बदल गई, यूपी पुलिस भर्ती के एग्जाम का तरीका यहाँ जाने कैसे होगा, प्रश्न पत्र का पैटर्न। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं कि सीबीटी माध्यम से होगी परीक्षा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगी। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प उत्तर दिए जाएंगे। परीक्षार्थी का 4 विकल्प में से एक उत्तर चुनना होगा, उसे ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप तैयार हो जाइए, अब आपको लिखित परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। अब आपका सीबीटी टेस्ट होगा, तो तैयार हो जाइए, लैपटॉप ले लीजिए, बैठ जाइए और रोज़ एक प्रैक्टिस मारना स्टार्ट कीजिए। बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। और आप इसको गलत ना समझिए, क्योंकि चुनाव है सामने। चुनाव जब सामने है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कान खोल कर सुन लीजिए, कुछ भी हो सकता है। भर्ती तो आना ही है, तय है। भर्ती तो आएगा, आगे या पीछे ऐसे होगा, लेकिन आप अचानक से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नए हो या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। यहाँ पे कुछ भी आपको फैक्चुअल चीज़ बताया जाता है 100% श्योरता के साथ, प्रूफ के साथ। तो ये सब जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।